सोशल मीडिया आज के समय की ज़रूरत भी है और सोशल मीडिया के ऊपर कई सारे सवाल भी हैं। सवाल के साथ साथ सॉल्यूशन भी हैं कई सारे। लेकिन सवाल करने वाले जो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनके बचपन में सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन आज की तारीख पर जिनके बचपन में सोशल मीडिया, उनके बचपन पे सवाल है। ये सवाल मेरा नहीं है एक्चुअली। अभी एक मैं वर्कशॉप पे आया था और यहाँ पर काफ़ी देर से कई सारे सवाल चल रहे थे। यहाँ से ये सवाल निकला। अवध ओझा जी हमारे साथ में है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप एक ऐसे टॉपिक पर आज आए हुए हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, खासतौर पर टीनेजर्स जो हैं, यूथ जो है। सोशल मीडिया वाला जो प्लेटफॉर्म है, आपके कई सारे वीडियो भी आते हैं, बहुत बढ़िया रहते हैं और आप यूथ को लेकर काफ़ी अच्छा बोलते हैं। जो मेरा ये सवाल है, इस पर आप क्या देखते हैं? पहले तो ये वर्कशॉप को लेकर बताइए कि ये वर्कशॉप जो है। दरअसल आशुतोष महाराज जी हमारे गुरु हैं और मेरे जीवन में जो भी परिवर्तन आया, आज जो मैं अंगुलीमाल से बुद्ध के रास्ते पे चल रहा हूँ, वो महाराज जी के आशीर्वाद से ही चल रहा हूँ। तो यहाँ मेरा उपस्थिति तो खैर अनिवार्य थी। दूसरी बात रही सोशल मीडिया, तो किसी भी एनर्जी को पॉजिटिवली नेगेटिवली यूज़ किया जा सकता है। अब न्यूक्लियर एनर्जी है तो या तो आप उसे न्यूक्लियर प्लांट बना लो या न्यूक्लियर बॉम्ब बना लो। तो जहाँ भी मिसकंसेप्शन है, बेहोशी है, वहाँ एनर्जी के मिसयूज़ की ज़्यादा संभावना है, जो कि आज हिंदुस्तान में हो रहा है। अभी मैं थोड़ी देर पहले कई सारे यूथ से बात करके, कई सारे युवा बाहर निकल रहे थे, तो मैंने उनसे इस वर्कशॉप को लेकर के पूछा। कई सारे युवाओं का सीधे सीधे ये कहना था कि सोशल मीडिया पे जो सवाल उठाते हैं हमारे पेरेंट्स, ये वो लोग हैं जिनके बचपन में सोशल मीडिया नहीं था, और हमारे बचपन में सोशल मीडिया है तो उस पर सवाल उठा रहे हैं। ये उनका एक जो जवाब था, ये क्वेश्चन की तरह है। नहीं, दरअसल 1980 के दशक में साइकिल चलती थी। आज के दशक में बाइक चलती है, वो भी एक से एक मॉडल वाली बाइक चलती है। तो जब भी जनरेशन गया, तो पुराने माँ बाप कहते हैं अरे हम साइकिल चलाते थे, फिट रहते थे, लेकिन आज बाइक और कार टाइम भी तो बचा रही है। तो पुरानी जनरेशन नई डेवलपमेंट्स का बहुत ज़्यादा विरोध करती है, तो सच है, लेकिन जब वो उस डेवलपमेंट्स का इंपॉर्टेंस समझती है, जैसे मेरे पिताजी एप्पल का फ़ोन नहीं चला पाते, अब थोड़ा बहुत चलाने लगे तो कहते हैं यार बहुत अच्छी चीज़ है यार, फेस टाइम पे बात हो जाती है यार, अमेरिका दिखाई पड़ता है यार। तो सवाल ये है कि आप किस पर्सपेक्टिव से किस चीज़ को देख रहे हो और आपकी जो सामने जनरेशन है वो किस पर्सपेक्टिव में उसे यूज़ कर रही है। अगर नेगेटिवली यूज़ कर रही है तो माँ बाप का गुस्सा होना जायज़ है। एक आखिरी सवाल है। सोशल मीडिया को यूथ के लिए हार्मफुल तो बता ही रहे हैं, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन कैसा होना चाहिए? आप एक गुरु की तरह लोगों को समझाते रहते हैं, एक सही यूज क्या होना चाहिए? वो यूथ जो डिप्रेशन में जा रहा है, ब्रेकअप्स हो रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, उसमें इन सारी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट भी है, क्या सही उपयोग होना चाहिए और क्या दिशा निर्देश आपकी तरफ से हो सकते हैं? दाल और नमक का जो कॉम्बिनेशन है, वही सोशल मीडिया यूज़ का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। 90% आप अपने गोल को समझ दें, जो भी आपका हो, और 10% आप सोशल मीडिया को दें विद द कॉन्सेप्ट ऑफ E&E, मतलब एनलाइटनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। थोड़ा सा वहाँ से पढ़ भी लें, सीख भी लें। इतने सारे चैनल से कोई साइंस पढ़ा रहा है, कोई धर्म पढ़ा रहा है, कोई कॉमेडी भी दिखा रहा है। तो वो जो आपके जीवन में ज़रूरी है एंटरटेनमेंट एंड एनलाइटनमेंट, वो वहाँ से 10% पूरा करें और 90% आप अपने आप को दें। प्रॉब्लम्स तो पहले से बहुत बढ़ गई हैं। सोशल मीडिया ने जहाँ सपोर्ट किया है, वहाँ बहुत ज़्यादा लोगों को इंगेज भी किया है, जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट हम देख रहे हैं। और हाँ, ओवर ए पीरियड यूथ में बहुत ज़्यादा ट्रमेंडस चेंजेस आए हैं, तो जिसकी वजह से ये वर्कशॉप बहुत ही सक्सेस रही है और ऐसे प्रोग्राम रेगुलर बेसिस पे होते रहने चाहिए ताकि यूथ में एक अवेयरनेस आ सके। मतलब सोशल मीडिया हेल्पफुल है, जैसे कि पहले टीचर्स की ही हेल्प एक लेनी पड़ती थी, पर आजकल किसी बच्चों को अगर सब जानने की ज़रूरत है तो वो यूट्यूब हमें हेल्प कर सकता है। बट सोशल मीडिया अगर पेरेंट्स ना ध्यान दें तो किड्स पूरा मिसयूज़ कर रहे हैं उस चीज़ का। सोशल मीडिया का पढ़ाई तो कम, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है। आज के डेट में जितना भी हमारा यूथ है, हम सभी को पता है कितना एडिक्टेड है एक तरह से। जब से स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं हमारे, उसके बाद से, और प्लस जो इंटरनेट इतनी इजीली जो अवेलेबल हो गया, एक्सेस इजीली मिल गया लोगों को, स्पेशली यूथ को, बच्चों को, तो वो आई थिंक वो बहुत पतन का कारण बन रहा है आज की डेट में यूथ के लिए। और ऐसी वर्कशॉप जो हम लोग भी पहली बार आए हैं, हमारे को भी किसी ने रेफ़र किया, ऐसे ऐसे अपना एक पीस की वर्कशॉप हो रही है, और उसका प्लस जो टॉपिक था वो बहुत यूथ ओरिएंटेड ही था। तो हमने कहा चलो इस बार जाके देखते हैं एक बार, क्योंकि हमने भी कभी सुना था इस पीस प्रोग्राम के बारे में।
तो आज आके जो अभी तक जो 1-1.5 घंटे का जो हमने अपना अटेंड करा अभी तक, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ओरिएंटेड है इस यूथ को लेकर। मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चे को अगर हम बच्चे आई हैव सीन फैमिलीज़ के वो उनको लगता है बच्चा खाना नहीं खा रहा, टीवी दे दो या फ़ोन दे दो, जिससे कि बच्चों रील्स देख देख के उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। और जैसे अगर बच्चे की बात भी करें, बड़े भी हैं, बड़े भी इस एडिक्शन में घुस रहे हैं, इंटरनेट एडिक्शन के। और के लड़का था, उसने यूज़ किया, देन मिसयूज़ कर दिया, मतलब यूज़ वैसा हुआ। तो वो चीज़ को ध्यान रखते हुए मुझे लगता है मैं बहुत सारे स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स में जाती हूँ। और अभी जैसे रिसेंटली बुक पढ़ रही हूँ, इसमें यह है कि हमारा जो बॉडी है वो एक टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड है, भगवान हमारे अंदर ही है। हमें कोई ऐसा परफेक्ट मास्टर चाहिए जो डिफ्रेंशिएट कर दे कि हमें सही क्या है और गलत क्या है। मेरे को ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलर एज होती है जब आपको अपने बच्चों को सोशल मीडिया के थ्रू एक्सपोज कर देना चाहिए, बिकॉज it's not just about social media. Like for example, if I'm using my Instagram, so I have optimized my profile, I have optimized my account as per my interest. So for example, I have interest in marketing and consulting and corporate की जो भी internships आ रही हैं, so I get content on the basis of that. So I get to know a lot about the recent internships that are in the market and like हाउ पीपल आर यूजिंग इट डिफरेंटली। जैसे कि मार्केटिंग में क्या नई स्ट्रैटेजीज़ आई हैं आजकल, क्या लोग नया यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि पहले के ज़माने में तो क्या होता था, दे यूज़ टू जस्ट पुट अ एड ऑन न्यूज़पेपर, बट आजकल न्यूज़पेपर कितने ही लोग रीड करते हैं। इट्स मोस्टली द मिलेनियल जनरेशन या फिर जो थोड़ी ओल्ड जनरेशन हो गई है। सो आई जस्ट फील कि सोशल मीडिया इज़ रियली हेल्पिंग अस टू नो अबाउट द ट्रेंड्स दैट आर कमिंग, द न्यू टेक्नोलॉजीज दैट आर कमिंग, एंड हाउ कैन वी लेवरेज दोज टू मेक यूज़ फॉर आवरसेल्व्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ओल्डर जनरेशन है उनके टाइम में नहीं था सोशल मीडिया, सो इसीलिए उनके ऊपर उसका इम्पैक्ट कम है। बट जो आज की जनरेशन है वो भी अपनी ओल्डर जनरेशन से ही सीख रही है। सो ओल्डर जनरेशन भी वही लोग हैं जिनके हाथ में मोबाइल फ़ोन्स हैं, और यंगर जनरेशन भी अपने पेरेंट्स को देखती है फ़ोन्स में, इसीलिए वो भी इंग्रॉस्ड है। तो इस वजह से पेरेंट्स अपने यंगर जनरेशन को या अपने बच्चों को ये तो बोलते हैं कि आप फ़ोन्स में इतना टाइम स्पेंड मत करिए या आपको एडिक्शन हो जाएगा, बट देन वो खुद भी वही सेम चीज़ कर रहे हैं। सो आई थिंक उनको खुद पहले रोल मॉडल की तरीके से अपने बच्चों के सामने उन चीज़ों को साइड रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप अपने रूम में फ़ोन्स नहीं लाएंगे, सो ये एक फैमिली रूल है, अगर पेरेंट्स फॉलो करेंगे तो बच्चे भी उस चीज़ को फॉलो करेंगे। तो वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स आई थिंक मिस कर रहे हैं। प्लस आई एम श्योर कि बच्चे जो है वो आजकल की जनरेशन है मिसगाइडेड, और रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है, अपनी स्टडीज़ को लेकर बहुत प्रेशर है। सो वो प्रेशर सबके ऊपर ही है, सिर्फ यंग जनरेशन के ऊपर ही नहीं है, सबके ऊपर ही है। सो आई थिंक वर्कशॉप जो है वो बहुत ही अच्छा मीडियम है और बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट्स में अभी हाफ अटेंड करा है। एक देखिए यहाँ बहुत ही एक यूनिक मेगा यूथ फेस्टिवल पीस प्रोग्राम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की तरफ से हो रहा है ऑर्गेनाइज। और यहाँ पर जो मेन समस्या है आज की यूथ की, देखिए मेन समस्या 3 है। एक तो ये कि सोशल मीडिया एडिक्शन हो गई है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स पे रील्स देखे जा रहे हैं, वेब सीरीज़ देख रहे हैं, आप के ड्रामास, इनका बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है। OTT प्लेटफॉर्म्स पर आज यूथ बिंज वॉचिंग कर रहा है, फ़ोन पकड़ता है उसके बाद छूटता ही नहीं हाथ से। दूसरा, एक्स रेटेड कंटेंट देख रहे हैं, ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट देख रहा है आज का यूथ। और तीसरा, आजकल जो लव अफेयर्स हैं कैजुअल होते जा रहे हैं, जहाँ कोई कमिटमेंट नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, एक दूसरे के प्रति कॉम्प्रोमाइज़ जो करने होते हैं। तो इन जो मेन समस्याएँ हैं यूथ की, हमने उस नव्स को आज पकड़ा है और उसके लिए ही यहाँ सेशंस ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं। यहाँ हज़ारों यूथ यहाँ पर आकर आप देखेंगे मानेकशॉ ऑडिटोरियम में असेंबल्ड हैं। और यहाँ गुरुदेव, दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का जो प्रिंसिपल है कि ये जितने भी हमारे जो इनको हम भोगट्रॉन्स कहते हैं पीस की लैंग्वेज में, इस वर्कशॉप की लैंग्वेज में, कि जितने भी ये इतने मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स हैं या जितने भी एडिक्शंस हैं जो आज यूथ को हो रहे हैं, या कैजुअल लव अफेयर्स के जो चक्रों में आज पड़ा हुआ है यूथ, तो इनको अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ट्राई करते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे हम एडिक्ट हो जाते हैं। जैसे आज के यूथ कहते हैं कि हम एक बार ट्राई करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि अगर कोई पहली बार सिगरेट पीता है ना तो उसको खांसी आती है, तो उसको पता चलता है कि मेरे लंग्स के लिए अच्छा नहीं है। कोई ड्रिंक करता है तो उसे पता चलता है कि मैं लड़खड़ाता हूँ, मैं गिरता हूँ, मुझसे गलतियाँ होती हैं, हैंगओवर होता है, मुझे सिर चकराता है, वॉमिट करता हूँ, सारी प्रॉब्लम्स उसे पता है, लेकिन फिर भी वो ड्रिंक करना नहीं छोड़ता। तो एक्सपीरियंस करने के बाद ऐसा नहीं है रिजेक्शन हो जाती है कि चीज़ ठीक नहीं है तो छोड़ो।
एक्सपीरियंस करने के बाद एडिक्शन हो रही है आज यूथ को, और वो एडिक्ट इस तरह से होता जा रहा है कि उसने यही एक वे ऑफ लाइफ बना लिया है। तो यहाँ इस इवेंट में हम यूथ को बताने जा रहे हैं कि आप अगर इन सभी समस्याओं में फंसे रहेंगे तो आप अपने आप को फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इंटेलेक्चुअली, सोशली किस तरीके से इफ़ेक्ट करेंगे, रुइन करेंगे, और फिर आपको इनसे बाहर निकलने का क्या तरीका, ये भी हम इस पीस प्रोग्राम में बताने जा रहे हैं। सबसे बड़ा उनको एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन साइंस, ब्रह्म ज्ञान की कॉन्शियस अवेकनिंग मेडिटेशन, ध्यान का विज्ञान यहाँ बताया जा रहा है। यहाँ पर योगिक क्रियाएं सिखाई जा रही हैं, ऐसे प्राणायाम सिखाए जा रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं मन को कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि देखिए यूथ को ये कहना बड़ा आसान है कि ये गलत जा रहा है, लेकिन यूथ को पता है मैं गलत जा रहा हूँ और बाहर निकलना भी चाहता है। वो कहता है हेल्प मी, हाउ कैन आई कम आउट, मैं बाहर कैसे निकलूँ। तो यहाँ वो रास्ता भी बताया जा रहा है कि आप ये टेक्निक्स अप्लाई करिए अपनी लाइफ में। 15 मिनट्स ये कीजिए, 15 मिनट्स प्राणायाम, 15 मिनट्स योगिक क्रियास, 15 मिनट्स एक्सरसाइजेस, 15 मिनट्स आप इस तरीके से अपने आप को ध्यान के विज्ञान से भी जोड़िए, तो आप इन समस्याओं से भी बाहर निकल कर आएंगे। आप सोशल मीडिया को अपने लिए हार्मफुल बना लेते हैं या यूज़फुल बनाते हैं, आपके ऊपर निर्धारित करता है। ये जो वर्कशॉप हुई, इस वर्कशॉप में यही बातें निकल के सामने आ रही है। जो यूथ है उनके दिमाग में कई सारे क्वेश्चन हैं, खास तौर पर अगर कोई सवाल उठाता है कि आपके लिए ये चीज़ ठीक नहीं है, तो यूथ उसके पीछे ज़्यादा भागता है और सवाल भी उठाता है। लेकिन सही तरीका वही है कि आप कितना समझदार हैं, कितनी समझ के साथ किसी भी चीज़ का उपयोग करते हैं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के लिए सुनील सुधाकर पांडे।